उसे लगता है कि शायद जंगल से कोई जानवर भागकर यहाँ आ गया होगा, इसलिए उन सभी को अंदर जाने को कहता है। लेकिन अब हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि कायोटीज के सामने जो कोई भी आ रहा है वो उसे मार रहे हैं। इधर अब सीन शिफ्ट होता है ट्रिप और जूली पर, जो कि लिव के पड़ोसी हैं। वो अपना माहौल बनाने वाले थे कि तभी उनके सामने भी वही कायोटीज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो ये कुछ नहीं करते। इन्हें लगा कि वो अब चले जाएंगे, लेकिन जब एक एक करके और कायोटीज आने लगते हैं तो ट्रिप बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए वो उन्हें होल्ड नहीं कर पाया और जूली को लेकर ऊपर भाग जाता है। पर वो वहाँ भी आ ही जा रहे थे तो फिर वो गोलियों की बौछार करने लगता है, जिससे जूली डर जाती है और जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। इस बीच स्कॉट का परिवार एक गेम खेल रहा था, जिसमें इन्हें बताना था कि वो क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन काफी समय से उन्हें ट्रिप के घर से किसी चीज की आवाज आ रही है। स्कॉट को लगता है कि शायद वो पटाखे छोड़ रहे हैं, वो भी बंद घर में। लेकिन लिव को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को फोन करती है, पर सारी लाइन बिजी थी। तभी अचानक से क्लोई का डॉग घर के बाहर चला जाता है। स्कॉट उसे लेने के लिए पीछे पीछे भागा, लेकिन उसके सामने भी वो कायोटीज आ जाते हैं। लेकिन वो डरता नहीं और चार्ली को उठाकर ट्रिप के घर चला गया, जिसके अंदर जाने पर जब उसने वहाँ की हालात देखे तो उसे समझ आ गया कि वो पटाखे नहीं फोड़ रहे थे। तभी वो ट्रिप की घायल हुई हालत को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इतने में बाथरूम से गोलियां चलने लगती है। स्कॉट चीख कर कहता है कि वो साइड वाले घर से आया है उनकी मदद करने के लिए। तब जाकर जूली गेट खोलती है, लेकिन खुद को कैर न दिखाने की वजह से वो झूठ कहती है कि वो ट्रिप के साथ लड़ रही थी। लेकिन उसने उससे कहा कि वो चली जाए, क्योंकि वो अकेले उन्हें संभाल लेगा, इसलिए वो यहाँ आकर छुप गई। स्कॉट उसकी बहादुरी की तारीफ करता है जो वो चाहती थी। अब वो उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो मेरे घर चलो, वहाँ तुम सेफ रहोगी। पर वहाँ तक जाने के लिए इन्हें कुछ दूरी का फासला तय करना होगा, लेकिन इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहना सही नहीं है। इसीलिए अब स्कॉट उसे लेकर नीचे उतरा और बाहर आया, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ कायोटीज थे। जूली के हाथ में बंदूक थी तो वह उन्हें मार देती है और आकर कार में बैठ जाती है, क्योंकि पैदल जाना इस टाइम सेफ नहीं है। इस बीच हम दोनों माँ बेटी को देखते हैं, जो इन हालातों को देखकर डरी हुई थी। तब क्लोई बताती है कि असल में ये सब कुछ उसकी वजह से